क्या बच्चों आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मतलब जो आप लैपटॉप्स या पीसीस पे चलाते हैं या जो मोबाइल पे आप चलाते हैं, वो किस मेथड पे बनी हुई है? क्या वो अजाइल पर बनी हुई है या फिर वाटरफॉल पे बनी? कौन सा प्रोसेस मॉडल फॉलो होता है, ये बच्चे आपको सारा गाइड किया जाएगा। मतलब मोबाइल में कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है या डेस्कटॉप में ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है। बच्चे इस वीडियो को वॉच आउट करने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिकली STLC के बारे में। बच्चे आज हम पढ़ेंगे बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज के बारे में। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज का मतलब ये है कि बेसिकली ऐसे मेथड्स हैं, जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, चाहे वो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मतलब पीसी के लिए है, लैपटॉप के लिए है, मतलब पीसी कह लें, लैपटॉप कह लें, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, आपने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को तो फॉलो करना ही करना है। लेकिन बेटा उसके साथ बेसिकली आपने किसको फॉलो करना होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स का मतलब है ये वो मेथड्स हैं बेसिकली जो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं या यूज होते हैं। और बेटे किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपको फॉलो करना है बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। एक तो आपको STLC को तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन बेटा उसके साथ आपने फॉलो करना है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को। आपकी बुक में बच्चे दो मेंशन है, अगर मैं आपकी बुक से दिखाऊं तो उसमें दो मेंशन है, एक वाटरफॉल मॉडल है और दूसरा अजाइल मेथडोलॉजी है, मतलब अजाइल मेथड कह लें। इसके अलावा बहुत से होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने वाटरफॉल को डील करना है, हमने अजाइल को डील करना है। लेकिन इसके अलावा बेटा बहुत से मॉडल्स यूज होते हैं, जिसमें आइटरेटिव है, प्रोटोटाइप है, स्पाइरल है, इंक्रीमेंटल है, वी मॉडल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है अजाइल मेथड। क्या बच्चों आपने कभी ये सोचा है कि आपकी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मतलब जो आप लैपटॉप्स या पीसीस पे चलाते हैं या जो मोबाइल पे आप चलाते हैं, वो किस मेथड पे बनी हुई है? क्या वो अजाइल पर बनी हुई है या फिर वाटरफॉल पे बनी हुई है? जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में सिर्फ आपकी लर्निंग नहीं होती, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। सो यू मे एबल टू नो कि बेसिकली जो रियल लाइफ में आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें बेसिकली कौन सा प्रोसेस मॉडल फॉलो होता है, ये बच्चे आपको सारा गाइड किया जाएगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वाटरफॉल मॉडल को। बच्चे इसमें एक वर्ड मेंशन है फिक्स रिक्वायरमेंट, इसको आपने सिर्फ माइंड में रखना है, इसका मतलब भी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है, इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको फॉलो करते हुए आपने STLC को तो फॉलो करना ही है, लेकिन जब भी आपने कोई ऐप डेवलप करनी है उसमें आपने STLC हर एक ऐप में आपने फॉलो करना है। लेकिन हर एक ऐप में इनमें से कोई एक प्रोसेस मॉडल फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि समटाइम आपको कंबाइन मेथड्स यूज करने पड़ सकते हैं, मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली बेटे एक मेथड या मॉडल को यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है? STLC। वो तो मैंडेटरी है, आपने कोई भी ऐप बनानी है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मतलब आप पीसी पे चलाएं या लैपटॉप पे चलाएं। और दूसरी साइड पे आ जाती है बेटे मोबाइल एप्लीकेशन। आपने इन दोनों के लिए आपने STLC को तो फॉलो करना है, लेकिन दोनों में बेटा कौन सा प्रोसेस मॉडल इस्तेमाल होगा, मतलब मोबाइल में कौन सा ज्यादा इस्तेमाल होता है या डेस्कटॉप में ज्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है। बच्चे इस वीडियो को वॉच आउट करने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, मतलब इन मॉडल्स को क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले है बेटे प्रेडिक्टेबिलिटी। देखिए बच्चे, आपने STLC को फॉलो करना है, वो डेफिनेटली करना है। उसके बाद जब आपको प्रोसेस मॉडल क्लियर हो जाता है ना, लेकिन प्रोसेस मॉडल को क्लियर करने से पहले, जैसे मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगी सो यू विल नॉट बी एबल टू नो कि आपने किस प्रोसेस मॉडल को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए। जब बेटे आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी तो आपको पता होगा कि आपकी टीम को पता होगा कि बेसिकली उन्होंने क्या करना है। तो जो रिस्क के चांसेस होते हैं आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको पहले से चीजों का पता होता है कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। उसके बाद है बेटा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है जब चीजें क्लियर है, रिक्वायरमेंट्स क्लियर है, तो डेफिनेटली अननेसेसरी साइड पे आप नहीं जाएंगे। ऐसा कोई काम जिसकी जरूरत नहीं है डेफिनेटली आप वो नहीं करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपके डेफिनेटली आप बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज।
मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। मतलब देखो बेटे, आपकी टीम भी क्या है, एक रिसोर्स है, आपके पास जो टाइम है वो भी क्या होगा, रिसोर्स। आपको पता होगा कि आपने ये प्रोसेस मॉडल अप्लाई करना और इसके लिए कौन सी, लेट्स सपोज यू हैव मल्टीपल टीम इन योर सॉफ्टवेयर हाउस, तो आपको पता होगा बच्चे कौन सी टीम किस प्रोसेस मॉडल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो उसके लिए अगेन आपकी रिक्वायरमेंट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद है बेटे, मैंने एग्जाम्पल में भी दिया, आप इसको देख सकते हैं, ये वही मैं चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद है बेटा क्वालिटी। अब क्वालिटी में क्या है, जब डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी तो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होगी बच्चे, बेटर होगी। लेकिन डेफिनेटली आपने अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करना होगा, मेंटेन करना होगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि आपने हमेशा SDLC को तो फॉलो करना है, चाहे वो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएं, मोबाइल एप्लीकेशन बनाएं, कोई भी बनाएं, आपने SDLC को तो फॉलो करना ही करना है। उसके साथ सिर्फ आपने प्रोसेस मॉडल को यूज़ करना होता है। अब बेटा वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, आपको मैंने कहा था आपने इस डायग्राम में इस वर्ड को याद रखना है, फिक्स रिक्वायरमेंट। वाटरफॉल मॉडल क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर ये देखें एक वर्ड मेंशन है, स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसको स्टेप बाय स्टेप क्यों कहते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो होता है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि बच्चे इसमें जितने भी स्टेप्स हैं, अगले स्टेप को प्रोसीड करने से पहले आपका जो पहला स्टेप है, लेट्स से आप रिक्वायरमेंट पे है ना, तो रिक्वायरमेंट की 100% जब तक बेटे क्लियरेंस नहीं होगी आप अगले स्टेप पे मूव नहीं करेंगे। तो वाटरफॉल मॉडल आप वहां पर अप्लाई करते हैं जब आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड होती है। अब क्या मतलब है रिक्वायरमेंट फिक्स्ड होती है बच्चे, आपने कभी नोटिस किया है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। क्या बेटे आपने कभी चीज नोट की है कि आपकी बहुत सी ऐसी एप्स होती हैं, स्पेशली जो आप पीसीज में या लैपटॉप्स में रन कर रहे होते हैं, उनमें जल्दी अपडेशंस नहीं आती, उनमें जल्दी अपडेशंस नहीं आती। लेकिन मोबाइल की ऐप्स आए दिन अपडेशन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में अपडेशन आती नहीं है, इसमें बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जिनमें अपडेशन आती रहती है। जैसे पायचार्म में आए दिन अपडेशन इसकी कोई ना कोई आई होती है। उसके बाद ये VS कोड आए दिन इसकी कोई ना कोई अपडेशन आई होती है। तो बेटा लेकिन मोस्टली पीसी में आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिनमें जल्दी अपडेशन नहीं आती, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है, आपको पता है इनकी एप्लीकेशन में जल्दी अपडेशन आपको नहीं मिलती। अगर आप इनके वो वर्जन भी फॉलो करें ना, 2007 10 ऑनवर्ड जितने भी है, 16 है, 19 है, 21 है, जो भी चल रहा है, तो बच्चे इनमें आपको जल्दी अपडेशंस नहीं मिलती। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसे सॉफ्टवेयर, ये फिक्स रिक्वायरमेंट का मतलब बता रहा हूँ, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें आपको जल्दी अपडेशन ना मिले, इसका मतलब है उसके पीछे कौन सा प्रोसेस मॉडल अप्लाई है बच्चे, वाटरफॉल मॉडल। कौन सा अप्लाई है बच्चे, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल को बेटे हम उस प्रोसेस पे या उस सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर फ्रीक्वेंट चेंजेस ना आनी हो, मतलब अपडेशंस आए, ऐसा नहीं अपडेशंस नहीं आएंगे, लेकिन एक ड्यूरेशन के बाद। ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस आई जा रही हैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 15 दिन बाद, इसमें अपडेशंस आती हैं, डेफिनेटली हर सॉफ्टवेयर में अपडेशन आती है, लेकिन बेटा एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद। इसको आपने याद रखना है। वाटरफॉल मॉडल में बच्चे आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये फिक्स रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ये है कि बेसिकली वाटरफॉल मॉडल को हम उस प्रोजेक्ट पे या उस सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करते हैं जिसमें बेसिकली फ्रीक्वेंट चेंजेस ना आनी हो, मतलब उसमें जल्दी अपडेशंस ना आती हों। जैसे कि आप देखते हैं आजकल आपके मोबाइल की ऐप्स में आए दिन, मैं डेली अपना मोबाइल ओपन करूँ ना तो आए दिन किसी ना किसी ऐप की अपडेशन आई होती। तो इससे बेटा आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें डेफिनेटली वाटरफॉल तो अप्लाई नहीं है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपको आइडिया हो जाएगा बेसिकली आज कि जो आप ये एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इसके पीछे प्रोसेस मॉडल कौन सा अप्लाई है। तो बच्चे वाटरफॉल एक फिक्स रिक्वायरमेंट पे अप्लाई होता है, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें आपको ज़्यादा अपडेशन जल्दी मिलती नहीं है, उसमें कौन सा मॉडल या प्रोसेस मॉडल अप्लाई है सॉफ्टवेयर का, वो है वाटरफॉल मॉडल। अच्छा बेटे, इसका फ्लो सिमिलर टू जो हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें रिक्वायरमेंट थी, डिज़ाइन था, कोडिंग था, टेस्टिंग थी, डिप्लॉयमेंट था, ये सारा का सारा। और अगर बच्चे आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो उसका आपको ऊपर लिंक मिल रहा होगा, आपने इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बेटा उस वीडियो को मस्ट वॉच आउट करना है। उसके बाद बेटा वाटरफॉल मॉडल के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें पता है कि हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है और हर स्टेप जब तक 100% कंप्लीट नहीं होता आप अगले स्टेप पे या फर्दर स्टेप पे मूव नहीं कर सकते। इजी टू प्लान एंड मैनेज का मतलब यह है कि हर फेज को या आप स्टेप कह लो उसको बच्चे आप फिक्स शेड्यूल के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा 3rd पॉइंट पे मेंशन है, अगर मैं यहाँ पर आपकी बुक में आऊँ ना तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो बेसिकली एडवांटेजेस हैं उसमें एक तो ये है सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये भी हमने देख लिया, सिक्वेंशियल भी देख लिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चलता है। उसके बाद सूटेबल फॉर, ये वही पॉइंट है बच्चे, ये
सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, लेकिन साथ में हमेशा इस पॉइंट को मेंशन करता हूँ, क्योंकि बेटे रिक्वायरमेंट जब तक क्लियर नहीं होंगी सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड सॉफ्टवेयर और यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट नीड्स। तो फिर क्लाइंट ने यही समझना बच्चे कि इस पर्सन को या इस डेवलपर को तो कुछ काम आता ही नहीं है, तो ये बेटे आपका ही फॉल्ट कंसीडर होगा। तो एज अ डेवलपर आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब भी कोई क्लाइंट आए उससे आपने उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है प्रॉपर वे में गेट करनी है। समटाइम ये भी होता है कि क्लाइंट्स आपको प्रॉपर नहीं बता पाते, तो आपने उनको भी मैनेज करना होता है। अच्छा, इस पॉइंट को बेटे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पर क्यों मेंशन है कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बेटर है। इसको लार्ज प्रोजेक्ट्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। स्मॉल प्रोजेक्ट क्यों मेंशन है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर पे अप्लाई किया जाता है जिसमें जल्दी अपडेशन नहीं आती। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि स्मॉल प्रोजेक्ट है या स्मॉल सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड कोई छोटा या MS ऑफिस कोई छोटा सॉफ्टवेयर तो नहीं है बच्चों। तो बेसिकली स्मॉल प्रोजेक्ट का यहाँ पर मतलब है कि ये उन पे अप्लाई होता है जहाँ पर जिन सॉफ्टवेयर पे आपको जल्दी अपडेशंस नहीं करनी। उसके बाद है बच्चे हमें पता है इसके क्लियर फेसिस होते हैं, मतलब पोर्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट देन दूसरा देन थर्ड, आपने एक स्टेप वाइज मूव करना है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब है डिफिकल्ट टू मेक चेंजेस। लेट्स सपोज आपने फेसिस बना लिया, अब दूसरे तीसरे फेस पे हैं, क्लाइंट आके आपसे कहता है कि मुझे ये सारी रिक्वायरमेंट बिल्कुल चेंज कर दे। तो बेटा मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको फिर दोबारा से बनाने पड़ेंगे। लेट्स सपोज आप 4th 5th फेस पे हैं, तो क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दोबारा से बता दी, आपकी मिस्टेक थी, आपने प्रॉपर वे में क्लियर नहीं किया, तो फिर आपको दूसरा भी डेवलप करना पड़ेगा, दोबारा से तीसरा भी, क्योंकि इसका रूल फॉलो करना होता है आपने कि आपने हर फेज को 100% कंप्लीट करना होता है। तो बेटा ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अगेन रिक्वायरमेंट्स को क्लियर करना बच्चे बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चे दूसरा मेंशन है कि ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है, मतलब वही है जिनमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस आती रहती हैं, वही लार्ज प्रोजेक्ट होंगे बच्चे जो चलते रहते हैं, जो अपडेट होते रहते हैं, ये उन पे अप्लाई नहीं होता। उसके बाद है बेटा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बेटा इसमें रिस्क बहुत होता है। अगेन क्यों रिस्क होता है बच्चे, अगेन ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है स्टार्ट से ही, क्या होगा, आप बहुत बड़े रिस्क में पड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको रिक्वायरमेंट अगर चेंज करनी पड़ी, इसका मतलब है कि आपको पूरी की पूरी वाटरफॉल मॉडल साइकिल को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो बच्चे अगेन आपने एक बात पे याद रखनी है, एज अ डेवलपर, एज अ गुड डेवलपर आपने रिक्वायरमेंट को क्लियर करना है। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि समटाइम क्लाइंट्स को नहीं बताना आ रहा होता, तो आपने इस चीज़ को भी एज अ डेवलपर अंडरस्टैंड करना है। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा टॉपिक था, तो बच्चे इसकी मार्किंग कर लें। ये आपने लगाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हो सके तो कंप्लीट कर लीजिएगा। इसको आपने लगाना है सिस्टम्स तक। ये बच्चे आपके सारे पॉइंट ऐसे ही आएंगे, लेकिन आपने नोट्स में भी देखा वहाँ पर काफ़ी आसान वर्डिंग लिखी है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह बेटा आपको मंडे तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद है बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल को बच्चे आपने करना है यहाँ तक कर लें, जिन बच्चों को ज़्यादा इशू है वो यहाँ तक कर लें, डेट्स इट। ये सिमिलरली बच्चे ये ऐसे ही आएंगे, इसके बेनिफिट्स भी पूरे आएंगे। और अगर आप नीचे आएंगे बच्चे तो इसकी लिमिटेशन मतलब इसके डिसएडवांटेजेस भी आपको कंप्लीट करने हैं। या आप इस तरह डायग्राम बना लें, या जिस तरह मैंने आपको दिखाया था बच्चे, आप इसका फ्लो इस तरह भी लिख सकते हैं और बाकी पॉइंट्स को आप इस तरह नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।